आज हम बात करने वाले हैं विवाह के बारे में कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कैसा होता है और उनका कनेक्शन प्लानेट के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शादी यानी विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ किस्म मैं बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। एक है उत्तम विवाह और एक है निम्न विवाह और एक और किस्म है जिसको बोला जाता है प्रशंसनीय विवाह और दूसरा है निंदनीय विवाह। एक और है किस्म जिसको बोला जाता है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो जो 8 प्रकार के विवाह हैं उससे आप ग्रह का कनेक्शन देख सकते हैं कि कौन सा विवाह कौन सा ग्रह से रिलेट कर रहा है। तो पूरा डिटेल में ये पूरा है विवरण, आप इसको ध्यान से सुने। आप अपना फर्स्ट मैरिज भी देख सकते हैं और इससे सेकंड मैरिज भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना 7th लॉर्ड देख सकते हैं फर्स्ट मैरिज के लिए। अगर आप डिवोर्सी हैं या विडो हैं तो आप अपना दूसरा विवाह यानी सेकंड विवाह जो होता है वो अगर देखना है तो 9th लॉर्ड से देख लीजिए। उत्तम विवाह वो है जिसमें जो लेडी होती हैं यानी जो कन्या पक्ष है, तो इस विवाह में कन्या का मर्जी होता है। और जो निम्न विवाह है, निम्न कोटि विवाह है, इसमें कन्या का जो मर्जी होता है विवाह को लेके वो माने नहीं रखता। दूसरा मैंने बताया प्रशंसनीय विवाह, इसको उच्च कुल में किया जाता है। उस समय के उच्च कुल यानी अच्छे उच्च गोत्र उच्च कुल में, वो है प्रशंसनीय विवाह। और निंदनीय विवाह में जिसमें वैश्य या शूद्र से विवाह होता है। निंदनीय विवाह में भी जो कन्या है उसका मर्जी नहीं हो तब भी शादी हो जाती है। अब बात करते हैं अनुलोम विवाह की। अनुलोम विवाह का मतलब होता है उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की से विवाह करे तो वो अनुलोम विवाह है। और प्रतिलोम विवाह, ये उच्च कुल की लड़की निम्न कुल का लड़का से विवाह करे तो ये प्रतिलोम विवाह है। अब बात करते हैं हम जो 8 प्रकार के जो शादी है, 8 प्रकार के जो विवाह है उसके बारे में बात करते हैं। तो उत्तम विवाह में टोटल 4 विवाह आते हैं और जो निम्न विवाह है उसमें भी 4 किस्म के विवाह आते हैं। तो पहले उत्तम विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में वर और कन्या दोनों की इच्छा से विवाह होता है। इसको आज के ज़माना में अरेंज मैरिज आप बोल सकते हैं। इस विवाह में आप उच्च ब्राह्मण यानी उच्च कुल उच्च गोत्र या ब्राह्मण से विवाह हुआ करता था पहले के ज़माना में, जैसे कि इसको प्रशंसनीय विवाह भी बोला जाता है। ब्रह्म विवाह में कन्या के माता पिता किसी अच्छे आचरण वाले व्यक्ति से या वेदों के जानकार से या खुद से आमंत्रित व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करते थे, जो कि आज भी होता है अरेंज मैरिज में। कि माता पिता जो जिस भी इंसान का 7th लॉर्ड अगर जुपिटर है तो वो ये पूरा उनसे मैच करेगा कि उनका अरेंज मैरिज ही होगा और
उनके माता पिता द्वारा ही उनका स्पाउस को चुना जाएगा, वो भी किसी उच्च कुल या उच्च गोत्र के व्यक्ति से शादी होगा उनका, यानी विवाह होगा। यहाँ पर ब्रह्म विवाह को जुपिटर यानी गुरु से जोड़ा गया है, क्योंकि विवाह शुभ मुहूर्त देखकर ही किया जाता है ब्रह्म विवाह में। तो अगर आपका 7th लॉर्ड जुपिटर है या आपका दर कार का अगर जुपिटर है यानी गुरु ग्रह है, तो ये सारी चीज़ आपसे मिलेंगे। अब दूसरा नंबर है देव विवाह के बारे में। देव विवाह का मतलब हुआ यज्ञ वाले ऋषि से विवाह करना, यानी ये भी माता पिता द्वारा किया जाता है। कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य या सेवा या धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। ये विवाह बहुत पहले हुआ करता था, देव विवाह। अब आज के ज़माना में आप देव विवाह को कैसे देखिएगा? देव विवाह का मतलब हुआ किसी देवता से विवाह करना। तो किसी देवता में आप कुंभ विवाह सुने होंगे। कुंभ में होता क्या है, आप अगर साउथ के साइड में जाइएगा तो एक मिट्टी का बर्तन में एक विष्णु भगवान या किसी देवता का मूर्ति रख के वो विवाह हुआ करता है। तो वो भी एक किस्म का देव विवाह में ही आता है। और नॉर्थ साइड में बहुत सारे लोग कुंभ विवाह नहीं करा के पीपल के पेड़ से विवाह, बरगद के पेड़ से विवाह करा देते हैं। तो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों भी देवता के रूप में ही माना जाता है। तो ये चलन चलता आ रहा है मांगलिक दोष निवारण के लिए। अभी रिसेंटली, पहले के ज़माना में ये यज्ञ वाले ऋषियों से विवाह कराया जाता था। तो यज्ञ वाले ऋषि का मतलब यहाँ जोड़ सकते हैं हम मंगल ग्रह से। और जो कुंभ विवाह है पीपल और बरगद या किसी देवता के साथ विवाह जो है, ये भी मांगलिक दोष के लिए ही किया जाता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि आज के समय में लोग ये मंगल ग्रह से देख रहे हैं। तो अगर आपका 7th लॉर्ड मंगल है या अगर आपका दर कारक का आपका मंगल है, तो आप देव विवाह ही करेंगे। अगर इसको डिकोड किया जाए तो किसी व्यक्ति का 7th लॉर्ड या दरकार का अगर मंगल है और उन्हें पता नहीं है कि उनको मांगलिक दोष का निवारण करना पड़ेगा या देव विवाह करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्तियों का जब शादी फिक्स होगा यानी विवाह फिक्स होगा, तो सब चीज़ तो आपसे मैच कर ही रहा है। सब जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी वो चीज़ तो हो ही रहा है, लेकिन अचानक से वो रिश्ता टूट जाएगा। यानी मैंने 2-3 चार्ट्स में कुछ व्यक्तियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि वो इंगेजमेंट होके वो विवाह टूट गया था। तो यहाँ जो पॉइंट्स मैंने बताया कि ये विवाह में किसी उद्देश्य, किसी सेवा, किसी धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में ये विवाह आगे बढ़ेगा, नहीं तो अन्यथा ये विवाह नहीं चलेगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये आपसे कितना रेजोनेट किया। अब तीसरा है आर्स विवाह। आर्स विवाह क्या है? तो आर्स का मतलब होता है ऋषि,
कन्या के पिता को वर पक्ष द्वारा गाय बैल देकर विवाह किया जाता था। यानी पहले के ज़माना में गाय की जोड़ी या बैल की जोड़ी देकर कन्या के पिता को कन्या से विवाह किया जाता था। आर्ष विवाह में ऋषि विवाह से संबंध रखता है, तो यहाँ पर गाय या बैल देकर विवाह मूल्य देकर कन्या से विवाह किया जाता था। आर्ष विवाह में जब ये कहानी था कि ऋषि जब विवाह की इच्छा करते थे तो वो अपने से खुद से कमाकर गाय और बैल में से कोई एक जोड़ी वो अपने मेहनत से कमाकर और फिर वो कन्या पक्ष को देते थे। यह विवाह उन परिवारों में होता था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते थे, यानी लड़की पक्ष आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ करते थे। गाय या बैल का जोड़ी जो दान होता था वो कन्या पक्ष की आजीविका के लिए और खेती के लिए सहायक होती थी। दूसरे तरीक़ा से अगर बोला जाए, यानी इसको अगर डिकोड किया जाए, तो अगर जिस भी व्यक्ति का 7th लॉर्ड चंद्रमा है या दरकार का चंद्रमा है तो उनका जब विवाह होगा तो उनको गाय या बैल पहले के ज़माना में मिलता था। आज के ज़माना में आप इसको गाड़ी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि 2 जोड़ी गाय या 2 जोड़ी बैल पहले के बैलगाड़ी के रूप में भी यूज होता था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गाड़ी यानी ट्रांसपोर्टेशन में स्पाउस का हेल्प होगा। दूसरे वर्ड में ये भी हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि गाय का एक जोड़ी या बैल का एक जोड़ी उनके खेती के टाइम में मदद करता था। तो आज के टाइम में ये बोला जा सकता है कि उनके प्रोफेशन में हेल्प मिलेगी, या तो कोई फूड रिलेटेड कोई हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं 4th नंबर, प्रजापति विवाह या प्रजापत्य विवाह। ये ऐसा विवाह है जिसमें बिना लेन देन का विवाह होता है। कन्या के सहमति के बिना योग्य वर से माता पिता द्वारा विवाह कराया जाता है। यानी ये अरेंज मैरिज जैसा ही है कि माता पिता कोई योग्य वर देख के, यानी बहुत अच्छा लड़का या लड़की देखकर अपने बच्चों की शादी किया करते थे। योग्यता में वो देखते थे कि कितना धनवान वर है, प्रतिष्ठित वर है या योग्य वर है या नहीं। प्रजापति विवाह या प्रजापत्य विवाह को सूर्य ग्रह से देखा जाता है। तो यहाँ पर 7th लॉर्ड आपका अगर सूर्य है या आपका दरकार का सूर्य है तो इस टाइप का विवाह आप देख सकते हैं। ये प्रजापति या प्रजापत्य विवाह में गृहस्थ धर्म का पालन के लिए ये विवाह किया जाता था। तो गृहस्थ धर्म में संतान आता है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रजापति या प्रजापत्य विवाह होता था। अब बात करेंगे हम 5वां विवाह के बारे में। ये आता है निंदनीय विवाह में या निम्न कोटि विवाह में। इसमें कास्ट जो है यानी जो कुल होता है वो अगर निम्न भी है तो वो भी चलेगा इस विवाह में। तो अब बात करते हैं 5वां विवाह के बारे में। ये है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को
आप शुक्र ग्रह से देख सकते हैं, इसको आप लव मैरिज बोल सकते हैं। दूसरा वर्ड इसको बोला गया है क्षत्रिय विवाह। इस विवाह में वर कन्या दोनों की इच्छा होती है, पर बिना माता पिता की इच्छा से, यानी वर का पक्ष या कन्या का पक्ष या दोनों पक्ष का इच्छा नहीं होती, सहमति नहीं होती, बस वर और कन्या की सहमति रहती है इस प्रेम विवाह में। इस विवाह में परिवार वालों की सहमति नहीं होती, किसी प्रकार की रीति रिवाज नहीं होती। तो गंधर्व विवाह में या क्षत्रिय विवाह में एक एग्जाम्पल है दुष्यंत और शकुंतला। ये आप क्षत्रिय विवाह मान सकते हैं, यानी लव मैरिज मान सकते हैं। और गंधर्व विवाह में एक मैं ऑलरेडी स्टोरी जानती हूँ, जो मैंने हनुमान जी की स्टोरी में देखा था। एक गंधर्व एक कन्या से प्रेम करता था, और ये उस समय की बात है जब प्रेम विवाह होता ही नहीं था, यानी उसकी मान्यता ही नहीं थी। तो बाद में इन दोनों का प्रेम देखकर, और ये कहानी बहुत ही लंबी है तो इसलिए मैं सिर्फ लास्ट का बता रही हूँ कि इसमें लास्ट में उन दोनों का प्रेम, यानी वो गंधर्व का प्रेम देखकर ब्रह्मा जी को बाद में ये गंधर्व विवाह के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। और एक उन्होंने ब्रह्मा जी ने रेमेडी बताया कि गंधर्व विवाह तभी होगा या माना जाएगा जब लाल पुष्प की जयमाला से ये दोनों विवाह करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह या क्षत्रिय विवाह में एक दूसरे को वो लोग वरमाला पहनाते हैं या जयमाला पहनाते हैं फूलों की, स्पेशली लाल फूलों की। तो अगर आपका 7th लॉर्ड शुक्र है या दरकार का शुक्र है तो आप गंधर्व विवाह देख सकते हैं। अगर आप सेकंड मैरिज का देख रहे हैं तो 9th लॉर्ड आप देख सकते हैं शुक्र से। अब नेक्स्ट 6th नंबर यानी 6ठे नंबर में है असुर विवाह। अब असुर विवाह क्या है इसके बारे में जानते हैं। पहले वैश्य या शूद्र यानी निम्न कोटि के जो कास्ट होते हैं, कुल होते हैं, गोत्र होते हैं, उनमें ये विवाह होता है। तो और क्या होता है, और असुर विवाह में कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह करते हैं। उसको आसुरी या असुर विवाह बोला जाता है। इस विवाह में कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से यानी जबरदस्ती से कन्या को ग्रहण करना आसुरी विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की मर्जी नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता, यानी ये विवाह जबरदस्ती होता है। वस्तु की भांति यानी उस कन्या को ऐसा महसूस होगा जैसे कि मैं कोई सामान हूँ, वस्तु की जैसे खरीद बेच जैसा फीलिंग आएगा, या कोई व्यापार जैसा फीलिंग आएगा कि कोई संधि हुआ, कोई व्यापार हुआ, उसके लिए ये विवाह हो रहा है, एक समझौता टाइप में, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप में। तो असुर विवाह या आसुरी विवाह को बुध ग्रह से आप देख सकते हैं। अगर आपका 7th लॉर्ड बुध है या दरकार का बुध है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि क्या आपको अपनी शादी में ऐसा ही फील होता है क्या। अपना विचार मुझे शेयर ज़रूर करें। अब 7th नंबर में आता है राक्षस विवाह।
राक्षस विवाह में कन्या की सहमति के बिना ये शादी होती है। उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह करते हैं लोग। युद्ध में या तो पराजित पत्नी, रानी, पुत्री से जबरदस्ती विवाह करना भी राक्षस विवाह में आता है। इस विवाह में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि नौकर वाला फीलिंग आएगा, कि जैसे कि आप उसके सर्वेंट हैं, आप अपने स्पाउस के सर्वेंट या नौकर हैं, वैसा फील होगा। आपका कुछ भी नहीं चलेगा, बंधक जैसा फीलिंग आएगा। या आपको ऐसा फील होगा कि आपको इस शादी से कोई खुशी नहीं मिल रही, मीन्स नो हैप्पीनेस इन योर मैरिज, ऐसा आपको फील होगा। इसमें आप ये शादी की इच्छा नहीं होती हुए भी किसी दबाव में या ज़बरदस्ती विवाह करना यानी विवाह होना राक्षस विवाह में आता है। कन्या से मारपीट करते हुए उसका ज़बरदस्ती अपहरण कर उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह में आता है। विवाह के बाद भी मारपीट कर संबंध बनाना, ज़बरदस्ती संबंध बनाना, इच्छा को मारते हुए संबंध बनाना या इच्छा नहीं होते हुए भी शादी करना, ज़बरदस्ती रिश्ता निभाना, ज़बरदस्ती संबंध बनाना, ज़बरदस्ती, ये राक्षस विवाह में आता है। तो राक्षस विवाह को आप शनि से देख सकते हैं। तो अगर आपका 7th लॉर्ड शनि है या आपका दरकार का शनि है तो आपका इसमें से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पूरा पॉइंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें से एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। आप कमेंट ज़रूर करें कि आपसे कितना मैच किया। नेक्स्ट है 8वां नंबर पिशाच विवाह या पैशाच विवाह। तो इस एक विवाह में राहु और केतु, मैंने दोनों को ऐड किया है, लेकिन मैं इसमें क्लियर करूँगी कौन सा राहु से मैच करेगा, कौन सा केतु से मैच करेगा। तो कन्या की मदहोशी में विवाह करना, ये आता है पिशाच विवाह में। तो मदहोशी, इसमें आप ये वर्ड तब ले सकते हैं जब जो लड़की है वो नशे में होगी, यानी जो नेटिव है, जो जातक है, अगर उसका 7th लॉर्ड राहु या केतु है या उसका दरकार का राहु या केतु है, तो उसके लिए, उस नेटिव के लिए है कि कन्या की मदहोशी में विवाह करना का मतलब हुआ कि उस दिन, यानी ये राहु से आप जोड़ के देख सकते हैं, जिनका राहु है 7th लॉर्ड या दरकार का, तो शादी वाले दिन वो शराब ज़रूर से ज़रूर पिए होंगे, या कंफर्म है 98%, 2% है कि वो शराब नहीं पिए होंगे, लेकिन नशे में ये फर्स्ट है। अगर नशा नहीं तो आप इसको गहरी नींद मान सकते हैं कि वो गहरी नींद में होंगे। अगर गहरी नींद में नहीं थे तो आप यहाँ नेक्स्ट आप ले सकते हैं मानसिक दुर्बलता, यानी मेंटली वो बहुत ही टेंशन में थे, मेंटली वो बहुत ही वीक थे जब उनका विवाह हुआ था। तो यहाँ ये राहु का मैं पूरा बता रही हूँ। ये पिशाच विवाह में जब राहु काम कर रहा है तो कोई मदहोशी में, नशे में, गहरी नींद में और मानसिक दुर्बलता, मेंटली टेंशन, ड्रग एडिक्शन में ये विवाह किए होंगे। एक और आपको देखने को ट्रेंड मिलेगा कि विवाह से पहले
शारीरिक संबंध बनाकर फिर विवाह करना, ये पैशाच विवाह में आता है या पिशाच विवाह में आता है। तो आप खुद देखिएगा कि जब राहु आपका 7th लॉर्ड है या दरकार का है, तो क्या पहले आपका फिज़िकल अब्यूज़ या फिज़िकल आप हुए थे, उसके बाद ही आपने विवाह किया होगा। ये सबसे निम्न कोटि यानी निंदनीय विवाह बताया गया है। ये था विवाह के दिन का बात, लेकिन अगर विवाह के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आप ये नोटिस कर सकते हैं जिनका 7th लॉर्ड राहु है या दरकार का राहु है कि बाद में वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीना या नशे में वो रहने लगे होंगे, और जब भी वो अपने स्पाउस के साथ फिज़िकल हुए होंगे तो या तो वो शराब में होंगे, या तो वो नशे में होंगे, या तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड होंगे, तब वो लोग फिज़िकल होते होंगे। केतु को लेके मुझे जो बताना है, तो केतु में अगर 7th लॉर्ड आपका केतु है और अगर दरकार का केतु है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति हो सके तो बस आँख बंद करके किसी को इमेजिन करते हैं, यानी ये कुछ अपने लाइफ पार्टनर मेरा कैसा होगा ये इमेजिन करके ड्रीम यानी सोच कर ही खुद में सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनको किसी फिज़िकल पुरुष या स्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो एक और भी हो सकता है कि इनको इंटरेस्ट ही नहीं होगा शादी को लेके, या इंटरेस्ट नहीं होगा सेक्स को लेके, फिज़िकल होने को लेके, संबंध बनाने को लेके। वो भी ये आप स्टार्टिंग एज में नहीं देख सकते, ये आप नोटिस करेंगे 30+ या 30 की एज के बाद कि उनको शादी करना ही नहीं है, वो शादी से डरते हैं और जस्ट इमेजिन करते हैं कि ऐसा इंसान है जो मेरा स्पाउस हो सकता है। या तो केतु में एक और आप देख सकते हैं कि इनको बुरे सपने आते होंगे, यानी इनको स्वप्न दोष बोल सकते हैं या ऊपरी बाधा भी बोल सकते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इनको जस्ट ऊपर ऊपर ही फील होगा, यानी फिज़िकल कोई पुरुष या स्त्री नहीं होगी और ये बस सपने में ही सब देखेंगे और सब करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कितना आपसे मिला ये मुझे कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें।